नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुलाब, देसी गुलाब के पौधे में कौन से काम करने आवश्यक हैं, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, ये जो गुलाब के पौधे हैं, ये देखिए गुलाब का पौधा है और कितना अच्छा फूल आपको दिखाई दे रहा है। तमाम फूल खिले हैं। ये कुछ फूल हरे हैं और कुछ फूल सूख चुके हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। गर्मी का महीना है। कोई भी फूल 24 घंटे से अधिक तक हरा नहीं रह पा रहा है और 24 घंटे के अंदर ही सभी फूल सूख जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, सूखे वाले भी तमाम फूल हैं। जैसे फूल सूख गया है, इधर सूख गया है। ये सब केवल 2 दिन के बीच के सूखे हुए फूल हैं। बाकी मैं समय समय पे इनका फूल साफ़ करता रहता हूँ। तो गुलाब का पौधा 2 तरह का होता है। एक इंग्लिश गुलाब होता है और यह मेरे पास ये देसी गुलाब का पौधा है। देसी गुलाब के और कई पौधे हैं, लेकिन सब भारी हैं, दूर दूर हैं, तो मैं आपके सामने केवल एक ही पौधा रखा हूँ। देसी गुलाब के पौधे में सुगंध बहुत अच्छी होती है। ये जहाँ भी रहेगा पौधा, उसके आसपास का वातावरण एकदम से सुगंधित हो जाता है और हवा को एकदम से प्यूरीफाई कर देता है। और दोस्तों, जो इंग्लिश गुलाब होता है तो उसका पौधा साइज़ में भी छोटा होता है और उसके फूल में खुशबू नहीं होती है। वह केवल देखने के लिए, सुंदरता के लिए है। लेकिन भगवान की पूजा में या अन्य किसी भी काम में, इत्र वगैरह बनाने में जो गुलाब के फूल का इस्तेमाल होता है, वह यह देसी गुलाब है। तो इसमें हमको पोषक तत्व डालना पड़ेगा। अब इस गुलाब के पौधे में पोषक तत्व डालने के लिए सबसे पहला जो हम काम करेंगे, दोस्तों, पोषक तत्व में सबसे पहला हम काम जो करेंगे, एक देखिए स्पेशल खाद है। इस खाद के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे हाथ में पैकेट है, 100% ऑर्गेनिक खाद है। इसका नाम है अनमोल नीम प्लस बायो इनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। मतलब यह दयाल कंपनी के द्वारा बनाई गई है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ये बहुत सस्ती खाद है और बहुत बढ़िया खाद है। दोस्तों, ये 2 किलोग्राम का पैक है। इसका MRP 70 रुपीज़ है और ये मार्केट में आपको 60 रुपये में मिल जाती है। और यह काम गुलाब के पौधे में यह खाद बहुत अच्छा काम करती है। इसको अगर आप एक बार इस्तेमाल करिए तो इसका आप फ़ायदा 10 दिन के बाद देख सकते हैं। ये लगातार 2 महीने तक काम करेगी। एक बार खाद को डालिए, 2 महीने तक लगातार आपके गुलाब के, देसी गुलाब के पौधे में लगातार फूल आते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इस खाद को काट के निकालेंगे और निकाल करके अपने गमले में 100 ग्राम खाद डालेंगे। गोबर की खाद 100 ग्राम डालेंगे। दोस्तों, ये जो खाद आपको बताए, अनमोल खाद नीम प्लस सक्रिय लाभकारी जीवाणु युक्त खाद है। यह नर्सरी, बाग व बगीचों के लिए विशेष तौर से तैयार की गई है। तो ये हुआ। अपने गमले में जो भी पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कोई DAP डालता है, फास्फोरस डालता है, पोटेशियम डालता है, तो जो जड़ के पास में खाद की मात्रा होती है वह पौधे को मिल जाती है। लेकिन जो खाद अगल बगल मिट्टी में फिक्स हो जाती है, वह पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस खाद को डालने से जो मिट्टी में या गमले में खाद फिक्स हो गई है, वह खाद हमारे इस गुलाब के पौधे को मिलेगी और हमारा गुलाब का पौधा एकदम से रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। दोस्तों, अगला फ़ायदा है कि यह जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये नीम कोटेड है और नीम कोटेड होने की वजह से इसमें हमारे गमले में दीमक का, फंगस का, इंसेक्ट का, इसका असर नहीं होगा। ये बहुत ही परफेक्ट खाद है। इसकी कीमत 70 रुपये MRP है और इसे आप 60 रुपये तक मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों, इसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कई बार से। दोस्तों, अगर इस खाद का प्रयोग किया जाए तो आपको रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी 10%, 15% कम करेंगे, तब भी आपको उतने ही अच्छे गुलाब में फूल मिलेंगे। तो इस तरह से हम इस खाद को, पैकेट को ये काट करके, ये नया पैकेट है, इस खाद को बाहर निकालते हैं और इस खाद की गमले में, गमले के साइज़ के हिसाब से 5 से 10 ग्राम तक की मात्रा देना है। बाकी गोबर की खाद और अन्य न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर लेंगे। इसमें 10 ग्राम खाद को, ये देखिए हमने 10 ग्राम से ज़्यादा ही मात्रा ले लिया। ये
एकदम काले रंग की खाद है। यह कार्बनिक पदार्थों से एकदम से भरपूर खाद है। और इसमें हम ये देखिए जो मेरी सड़ी हुई गोबर की खाद है, थोड़ी मात्रा इतनी ये गोबर की खाद की मिला लेते हैं। एकदम काले रंग की है, मेरा गोबर का खाद एकदम सड़ा हुआ खाद है काले रंग का। तो इस तरह से ये हमने इसमें ये गोबर की खाद को मिक्स कर दिया। दोस्तों ये गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। देखिए सरसों की खली का पाउडर है और यह बड़े 1 चम्मच के बराबर सरसों की खली का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से मिला दिए। ये सरसों की खली से भी भरपूर मात्रा में NPK की मात्रा पौधे को मिलेगी। भी NPK की भरपूर मात्रा विद्यमान है। तो इसमें अगला आइटम हम डालेंगे, देखिए बोन मिल है। बोन मिल ये हड्डी के चूरे की खाद है। बोन मिल 2 तरह की आती है, स्टीम्ड और नॉन स्टीम्ड। ये स्टीम्ड बोन मिल है। स्टीम्ड बोन मिल डालने से फंगस नहीं लगता है पौधे में और यह पौधे को फास्फोरस और कैल्शियम हमारे गुलाब के पौधे को मिल जाएगा। तो पोषक तत्व की कड़ी में आगे हम इसमें देखिए ये इतनी मात्रा 1 चम्मच के बराबर हमने ये बोन मिल मिला दिया। दोस्तों आगे हम डालेंगे, ये देखिए ये उपले की राख है। ये इतनी मात्रा बड़े चम्मच से 1 चम्मच या वजन में समझिए 4 से 5 ग्राम हम इसमें खाद के मिक्सचर में मिला दिए। दोस्तों इस तरह से इस देसी गुलाब के पौधे में डालने के लिए ये ऑर्गेनिक खाद का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अपने पौधे में इसे हम डाल देंगे। दोस्तों इस तरह से खाद का मिश्रण इस अपने गुलाब के पौधे में डालने के लिए तैयार है। दोस्तों जो हम अभी दयाल कंपनी का 2 किलो का ऑर्गेनिक पैकेट काट करके उसमें से 10 ग्राम इसमें डाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक खाद है, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा काफ़ी परसेंटेज में है। वो गोबर की खाद से काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास वह ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके जगह पे आप काऊ डंग का सड़ी हुई खाद दे सकते हैं। अगर काऊ डंग की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट मार्केट से ला के वो भी दे सकते हैं। आपको आसानी से जो भी खाद अवेलेबल हो जाए उसको दे सकते हैं। अगर ये खाद नहीं है तो आप किचन वेस्ट की खाद या पत्तों की खाद, आप अपने घर में जो भी खाद बना के रखे हैं उस खाद को भी आप दे सकते हैं। हम केवल ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहे हैं। दोस्तों हमने राख डाल दिया है। राख से कैल्शियम, फास्फोरस गुलाब के पौधे को अच्छी तरह से मिल जाएगा, जो कि ये इसमें कली बनने में और फूल खिलने में सहायक होगा। और ये जो हमने इसमें गोबर की खाद भी मिलाए हैं और वो पैकेट का ऑर्गेनिक खाद भी डाले हैं और साथ में सरसों की खली डाले हैं, ये सब NPK का काम करेगा, जो पौधे की ग्रोथ में काम करेगा, इनको हरा भरा रखने में काम करेगा, इनको जड़ की मजबूत करने में काम करेगा और इनको शाखाओं को विस्तृत करने में काम करेगा। तो इस तरह से आप के पास जो भी खाद उपलब्ध है आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप राख पाउडर डाल सकते हैं। राख पाउडर से भी आपको फास्फोरस और कैल्शियम मिल जाएगा। हमने बोन मिल मिलाया है और चूँकि मेरे पास हर सामान है इसलिए बोन मिल भी डाले हैं, राख भी डाले हैं। लेकिन अगर आप गोबर की खाद के साथ में राख भी डाल देंगे तो उतने से भी आपका काम चल जाएगा। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप जो घर में चाय की पत्ती यूज करते हैं तो यूज की गई चाय पत्ती को आप धुलाई करके उसे धूप में सुखा लीजिए और गमले की साइज़ के हिसाब से 2-3 चम्मच मिट्टी में मिला दीजिए, तो वह भी आपकी मिट्टी को एसिडिक बना देता है और फूल खिलने में बहुत अच्छा काम करता है। इस पौधे की ग्रोथ में भी काम करता है। आप ये भी दे सकते हैं। आपको कुछ न मिले तो 2-3 केले की छिलके ले लीजिए, उसको पानी में भिगो लीजिए। भिगोने के 2 दिन के बाद छान करके इसमें डाल दीजिए। केले के छिलके में भी 42% पोटेशियम की मात्रा होती है। बहुत भारी मात्रा में केले के छिलके में पोटेशियम पाया जाता है। केले के छिलके को आप सुखवा करके उसका चूर्ण बना के मिक्सर में पीस करके आप उसको भी डाल सकते हैं। आपका गुलाब का पौधा उससे भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं जो खाद दे रहा हूँ आपको अक्सर वही खाद देना है। खाद के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन कुल मिला करके आपको समय समय पे 10 दिन पे, 20 दिन पे, महीने में एक बार कोई न कोई खाद, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स अपने गुलाब के पौधे को देना है, तभी आपका ये गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों अब हम इस अपने खाद को, ये देखिए सब मिला के करीब 200-250 ग्राम खाद की मात्रा है। इसे हम अपने इस गमले में इस तरह से चारों तरफ डाल देंगे।
ये दोस्तों इस तरह से हमने ये खाद डाल दिया। इस खाद के ऊपर चूँकि मेरे पास ये इप्सम साल्ट भी मौजूद है। इप्सम साल्ट बहुत अच्छा काम करता है। जो पोषक तत्व हमारे गमले के अंतर्गत मौजूद हैं तो उनको, ये कोई खाद नहीं है लेकिन इप्सम साल्ट इसमें गमले में मौजूद पोषक तत्व को पौधे के जड़ के माध्यम से शाखा और फूल तक पहुंचाता है और इससे हमारा पेड़ पौधा हरा भरा रहता है। यह पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है, पौधे को क्लोरोफिल निर्माण में भी मदद करता है। तो चूँकि मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट है इसलिए इसकी थोड़ी मात्रा मैं अपने इस, ये देखिए करीब आधे चम्मच की मात्रा मैं अपने इस गमले में चारों तरफ से डाल दे रहा हूँ। दोस्तों इतना करने के बाद ये थोड़ी मिट्टी लेकर के जो हमने खाद डाला है इसे कवर कर देना है। इस तरह से ये खाद मिट्टी के अंदर कवर होनी चाहिए। इस तरह से अपने मैनोर को हमने इस मिट्टी से ढक दिया। मेरे पास ये नीम की पत्तियां हैं, इसको गमले में ऊपर से मल्चिंग कर देंगे ताकि अधिक दिनों तक नमी बरकरार रहे, बार बार पानी ना देना पड़े और ये कीटाणुनाशक का भी काम करेंगी। तो दोस्तों देखिए एकदम सूखी पत्तियां हैं, इन्हें छोटा कर लेते हैं। इनका पाउडर बना लिए छोटा करके। ये देखिए नीम की पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इन्हें अब हम कुछ इस तरह से अपने गमले में चारों तरफ डाल देंगे। ये भी इंसेक्ट को रोकेंगे, इनसे किसी कीटाणु का भी असर नहीं होगा। ये कंपोज हो जाएंगे, ये खाद का भी काम करेंगे और इस समय कीटाणुनाशक का काम करेंगे, गमले में नमी को भी बरकरार करके रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से पौधे में कौन सा काम करें, कौन कौन सी खाद डालें, कैसी डालें, कितनी मात्रा में डालें, हमने आपको पूरी जानकारी दिया। दोस्तों हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके काफ़ी काम का होगा। इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और अंत में आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर दें ताकि अगर हम कोई भी नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।